छत्तीसगढ़ में माओवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। कम से कम बस्तर में एक के बाद एक होने वाली मुठभेड़ और उनमें मारे जाने वाले माओवादियों की संख्या के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। पिछले 40 दिनों में सुरक्षा बलों ने 86 माओवादियों को मुठभेड़ों में मार गिराया है और रविवार की मुठभेड़ में 31 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। रविवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार बीजापुर जिले के कुटरू फरसेगढ़ इलाके में माओवादियों के नेशनल पार्क एरिया कमेटी के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 31 माओवादियों को जवानों ने मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में एसटीएफ के जवान पाचम रावते और डीआरजी के जवान नागेश धुर्वा शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में भारी संख्या में विस्फोटक और हथियार भी बरामद किए हैं। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या अन्य सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एम STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधार क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुझमाड़ नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाका में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है उस इलाके में रिकवर किए गए थे। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहां पर मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। तो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर में पिछले 1 साल से माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने एंटी माओवाद ऑपरेशन तेज कर दिया है, जिस वजह से माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद पिछले 13 महीने ऐसे रहे हैं जब राज्य में सर्वाधिक माओवादी मारे गए हैं। इस साल जनवरी से अब तक 86 माओवादी मारे जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 2024 में 225 माओवादी मारे जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले के सालों के आंकड़े अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में दिसंबर 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से कैसे माओवादी मोर्चे पर सुरक्षा बलों ने काम किया है। असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर और छत्तीसगढ़ से माओवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है
और ऐसा लगता है कि जवान उसी लक्ष्य के अनुसार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में 73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। मैं फिर आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि बस्तर पुलिस और माओवाद मोर्चे पर तैनात पैरामिलिट्री फोर्स माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। माओवादियों के सबसे सेफ जोन माने जाने वाले इलाकों में जवान दबिश दे रहे हैं और मुठभेड़ के दौरान माओवादियों को मार रहे हैं। पिछले 4 दशकों से माओवादी हिंसा का दंश झेल रहे बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ा बदलाव किया गया है। वो है स्थानीय युवाओं का पुलिस में भर्ती। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ और बस्तर फाइटर की टीम को बस्तर में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ऑपरेशन में उतारा गया। नतीजन इस फोर्स से माओवादियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और पिछले 2 सालों में बड़ी संख्या में माओवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। सैकड़ों की संख्या में माओवादी गिरफ्तार हुए और बड़ी संख्या में माओवादियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि बस्तर को माओवाद मुक्त करने बस्तर में तैनात फोर्स प्रभावी रूप से काम कर रही है। ऐसे इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो इलाके माओवादियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना माने जाते रहे हैं। इन इलाकों में पहले पुलिस कैंप खोले गए। पिछले 2 सालों में ही सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर कांकेर में 80 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं और यहां तैनात जवानों द्वारा आसपास के इलाकों में चलाए जा रहे ऑपरेशन में माओवादियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार और नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता का कहना है कि नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों की पहुंच से नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, सरकार ने एक टारगेट तो सेट किया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले बयान में कहा था कि मार्च 2026 में 26 तक हम नक्सलियों का सफाया कर देंगे। उस हिसाब से जो उन्होंने टारगेट सेट किया है उसके अनुरूप जो है वो लगातार ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और फोर्स को लगातार सफलता मिल रही है। इस रफ्तार से अगर ये ऑपरेशंस जारी रहे और नक्सलियों को लगातार नुकसान झेलना पड़ा तो मुझे लगता है कि 2026 का टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। दरअसल 2026 का जो टारगेट है उस टारगेट के मुताबिक अगर आप बस्तर में नक्सलियों की संरचना देखें तो बड़े नक्सली जो है या नक्सलियों के जो डोमिनेटेड एरिया जो है वो लगभग खाली हो जाएंगे। लेकिन नक्सली जो संगठन चूंकि विचारधारा से भी संबंधित है इसलिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। छुटपुट घटनाएं लगातार होती रहेंगी, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते, पर बस्तर नक्सल मुक्त होने के बहुत नजदीक पहुंच गया है ऐसा लग रहा है। हाँ, जिस तरीके से फोर्स का ऑपरेशन आक्रामक हुआ है और अलग अलग इलाकों में फोर्स अबूझमाड़ में जैसे पिछले दिनों लगातार ऑपरेशंस हुए, अब नेशनल पार्क एरिया को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। बीच में जो हिडमा की बटालियन के कोर इलाके को भी फोर्स ने टारगेट किया। तो कहने का आशय यह है कि जिस तरीके से फोर्स का दबाव बढ़ रहा है और अभी हाल ही में गरियाबंद में एक जो ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ,
जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली 16 नक्सली मारे गए और उसमें एक केंद्रीय सचिव स्तर का केंद्रीय समिति के स्तर का एक नक्सली चलपति जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था वो भी मारा गया। और अगर लगातार इन मुठभेड़ों में अगर नक्सलियों की जो शिनाख्त हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो कई ओहदेदार नक्सली मारे गए हैं, जिसकी वजह से बड़े नक्सलियों के मारे जाने की वजह से नक्सल कैडर में कहीं ना कहीं हताशा भी आई है और नक्सलियों का जो पीएलजीए समूह है उसमें जो भर्ती भी प्रभावित हुई है। अगर नक्सलियों की भर्ती प्रभावित होगी तो नक्सलियों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और स्ट्रेंथ अगर नहीं बढ़ी तो नक्सलियों के लिए जो है अपने आप को अपने वजूद को बचाए रखना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस्तर के स्वतंत्र पत्रकार रौनक शिवहरे का कहना है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच बस्तर में युद्ध तो जारी है, लेकिन इनमें से कई मुठभेड़ों पर सवाल भी है। से यहाँ पर युद्ध का माहौल जो स्थित है, जिसे देखने से ऐसा तो लग रहा है कि हाँ यहाँ पर युद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने 19 मुठभेड़ों पर सवाल उठाए थे। कुछ मुठभेड़ों की जगह पर हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिसमें से कुछ ऐसे लगे कि कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ जो है उस पर सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बस्तर में इस युद्ध के बीच में 10 से ज़्यादा बच्चों की भी दोनों तरफ से लड़ाइयों के बीच में डेथ हो चुकी है। 4 से 5 बच्चे घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में मतलब पूर्णतः पारदर्शिता जो है नहीं देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं निर्णायक स्थिति में अभी बहुत समय है। मुठभेड़ों पर उठने वाले सवाल नए नहीं हैं। इससे पहले भी बस्तर में न्यायिक जांच में फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं उजागर हुई हैं। जाहिर है संख्या बढ़ाने के नाम पर होने वाली फर्जी मुठभेड़ माओवादियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन पर सवाल खड़े करती हैं। लेकिन फिलहाल तो सुरक्षा बल एक के बाद एक ऑपरेशन के साथ माओवादियों को पस्त करने में जुटे हैं।